जय श्री श्याम दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज स्कूल का बस लेट से आएगा, मतलब 8 बजे आएगा। और रात में मुझे आजकल थोड़ा सोने में लेट हो जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा आजकल सोचती ज़्यादा हूँ, सोचती उसी चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में आ जाता है। कोई नहीं, सोचने से तो कुछ नहीं होगा, काम तो मुझे करना है और आप सबका प्यार पाना है। तो बस लग गई हूँ और सुबह नया दिन, नई नई सुबह नया दिन और फिर नया काम। नया काम तो कुछ भी नहीं होता फ्रेंड, घर का वही काम होता है जो डेली का काम होता है। उठने के बाद मेरा जो डेली का रूटीन है, बेड को सरियाना। और आजकल जो हमारे यहाँ मैं बाल में ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगा पा रही हूँ, बाल में कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आगे की वीडियो में पता चलेगा क्योंकि बाल में क्यों कंघी नहीं कर रही हूँ। तो अब उठ गई हूँ और मंदिर में प्रणाम करूँगी और पूजा पाठ भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी मैं आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो पूजा भी नहीं करना है, तो सिर्फ प्रणाम कर लेती हूँ क्योंकि मन मेरा थोड़ा अशांत है और पूजा पाठ नहीं करने की वजह से मेरा मन और ज़्यादा अशांत लग रहा है फ्रेंड। तो सुबह के देखिए 6:10 हो गए, मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ और बेटा मेरा यहाँ पढ़ाई कर रहा है। ये 5 साढ़े 5 में उठ जाता है और मैं ही आजकल थोड़ा लेट से उठती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट है इस वजह से। यहाँ पे मैं उठते के साथ किचन को में पोछा लगाऊंगी, मतलब प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी। तो जिसने भी मेरा चैनल लिया है ना फ्रेंड, उसका ज़िंदगी में भला नहीं होगा। कभी किसी की मेहनत को ऐसे छीनना नहीं चाहिए। भगवान से मैं तो यही कहूँगी, या तो मैंने उसका कुछ खाया होगा अगले जन्म में, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई नहीं, मैं सोचती हूँ अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करने के लिए और आप सबका प्यार मुझे मोटिवेट कर भी रहा है। बहुत सारे लोग मुझे नए यूज़र नहीं, जो पुराने हैं यूज़र हैं मुझे मिल गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर भी रहे हैं। तो फ्रेंड मैं अभी किचन में का काम स्टार्ट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं पास्ता बॉयल होने के लिए दूँगी फ्रेंड। तो सिर्फ मैं बॉयल करूँगी अपने घर में और बनाऊँगी नहीं, ये भी आगे के ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे पास्ता मैं बॉयल होने दे दूँगी और लग जाऊंगी दूसरे कामों में। तो सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू लगाओ, क्लीनिंग करो, पोछा लगाओ, सब्ज़ी कट करो। तो खैर आजकल हमारे यहाँ थोड़ा काम कम है, इसलिए काम कम है क्योंकि हमारे यहाँ अभी उतने अच्छे से खाना बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं इतनी अपसेट हूँ फ्रेंड कि ये कल का जो मैं सब्ज़ी वगैरह कट की थी उसको भी मैं डस्टबिन में नहीं डाली, बहुत ज़्यादा अपसेट रह रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी को कट कर छिलके डस्टबिन में डाल के डस्टबिन टोकरी को धो लूँगी और जितना भी बर्तन मैं रात को वॉश की थी उसको रखूँगी और पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। और झाड़ू भी काम तो बिल्कुल अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं झूठ क्या बोल दूँ कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड। बहुत चाहती हूँ कि काम करूँ मगर काम हो नहीं पा रहा मेरे से अच्छे से। तो झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह पूरा घर में लग गया है, पोछा लग गया है और अब मैं आटा लगा लूँगी। तो सिर्फ रोटी और दही बनेगा हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आटा ही लगाई हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी नहीं। और पास्ता मैं दे दी थी बॉयल करके उनके घर पे, तो वो बना देती है, वो खुद से ही दे देती थी अपने घर से ही काफ़ी सारा चीज़, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं पास्ता वगैरह बॉयल करके दे देती हूँ, तो वो बना के दे देती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दही निकालूंगी और आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दही निकाल ले रही हूँ और बच्चों को खाना दूंगी। तो यहाँ पे दही रोटी बनेगा और ये देखिए पास्ता उनके यहाँ से बन के आ गया है, मगर इसमें कोई भी नहीं लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ा है, बस वैसे ही नॉर्मल, बस नमक और तेल दे के वो फ्राई करके दे देती है। यहाँ पे रोटी बन गया है और बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता। आजकल हमारे घर में बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता बन रहा है, नाश्ता खाना या पूरा यही चल रहा है। यहाँ पे मैं उन लोगों को दे दूँगी और मैं चीनी डालना भूल गई थी, इसलिए वो चीनी भी मांग रहा है मेरा बेटा। तो ये तो दही रोटी खाएगा, छोटा वाला बोला मैं थोड़ा सा पास्ता खा लूँगा और थोड़ा सा पास्ता ले जाऊँगा, और ये बोला मैं दही रोटी खा लूँगा और पास्ता लंच में ले जाऊँगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड। और बरसात वाली जो गर्मी होती है ना बहुत बेकार होती है, बिल्कुल चिपचिप सा। तो अभी हमारे यहाँ वैसी वाली गर्मी पड़ रही है,
यहाँ पे हमारा रोटी वगैरह बन गया है, तो जो दिन थोड़े आटे बच गया है वो मैं ढक के रख दूँगी। कितना भी चाहती हूँ कि नहीं बचे, कभी कभी 1-2 रोटी, और छोटा वाला बेटा नहीं रोटी खाया तो 2 रोटी का आटा बच गया, तो उसे फिर मैं रात को बना लूँगी, इसलिए मैं उसे रख दूँ। अब प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करूँगी और जो भी सामान मैं यूज की हूँ उसे भी साथ साथ पोंछते ही जाऊँगी। तो अभी तो कुछ वैसा यूज नहीं हो रहा है, बस तवा, चकला, बेलन, रोटी बनाना है। सब्ज़ी वगैरह तो ज़्यादा नहीं बनाती, दही रोटी, चाय पराठे यही खा लेते हैं। चाय रोटी पराठे बोल रही हूँ, चाय रोटी खा लेते हैं। तो किचन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने के बाद जितने भी बर्तन अभी निकले हैं मैं उसे वॉश करने के लिए रख दूँगी। और हमारा किचन टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब भी जो सुबह में बर्तन मैं ला के रखी थी, अब उसे सभी अरेंज कर लूँगी, और जो भी बर्तन हैं वो उसे वॉश करने के लिए अब वॉश करूँगी। और फिर मेरा टोकरी में ही रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से जगह नहीं बना हुआ है फ्रेंड। तो अब जितने भी बर्तन हैं जो अभी निकाले हैं नाश्ते के, और तवा, चकला, बेलन, ये सब मैं डेली वॉश करती हूँ। और कभी भी मैं, हाँ, रात में मैं नहीं वॉश करती, रात को वैसे ही रख देती हूँ, सुबह में फिर बना के वॉश कर देती हूँ। तवा को बस धोती हूँ और वैसे ही बनाती हूँ, दोनों टाइम नहीं वॉश करती फ्रेंड। और आलू के पराठे वगैरह अगर बनाते हूँ सत्तू के, ये तब दोनों टाइम वॉश करती हूँ। तो मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़ी सुस्त मन से धो रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बस वो चैनल ही चल रहा है और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ। मेरी फ्रेंड लोग जितनी भी है यूट्यूब से जो भी मुझे मिली हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो फ्रेंड बच्चे लोग चले गए हैं, बच्चे लोग बोले नहीं हैं। देखिए हमारी गली का हालत क्या करके रखते हैं गाय लोग। जिनकी गाय रहती है ना, वो लोग छोड़ देते हैं। इतना गंदा हालत करके रखे हैं ना, रोज़ कितना गोबर उठाए। तो फ्रेंड बच्चे लोग चले गए हैं और बिल्कुल मेरा माइंड अपसेट है। और आजकल हमारे यहाँ मतलब तेल, हल्दी और लहसुन, प्याज सभी बंद है, क्योंकि हमारे गांव में कोई हमारे जो चाचा ससुर थे वो एक्सपायर कर गए हैं। तो 10 दिनों से हमारे यहाँ ऐसे ही हालत है। दही रोटी खा लेते हैं बच्चे लोग। खाने पीने में भी बहुत हिसाब से बनाना पड़ रहा है। बच्चे लोग तो नहीं खाते हैं, इसलिए मैं उनके घर से पास्ता वगैरह बॉयल करके दे देती हूँ, मैगी वगैरह वही बना के दे देते हैं। वैसे चोखा रोटी ज़्यादा बनाती हूँ, आलू का चोखा, दाल चावल चोखा, बस यही खा रहे हैं। और चैनल जाने के बाद फ्रेंड मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट है, बिल्कुल भी अपसेट है। किसी भी काम में दिल नहीं लगता है। घर का हालत आप देख लीजिए, जैसे तैसे है, वैसे कोई भी अरेंज नहीं। मैं कितने दिन से अच्छे से क्लीनिंग नहीं की हूँ। ये देखिए इस पर कितनी डस्ट है, देखिए मन ही नहीं करता है कुछ करने का। बस वो चीज़ फोकस करती हूँ कि वो वक्त क्यों मैं चैनल को खो दी अपना। मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। बस ज़िंदगी जी रही हूँ, खा रही हूँ, सभी जगह डस्ट भरे पड़े हैं, बिल्कुल काम करने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं वैसे सुबह काम करने के बाद भी दिन भर लगी रहती थी, मन नहीं करता। कपड़ा जानते हैं फ्रेंड, फ्राइडे को हमारे बच्चों का कपड़ा चेंज होता है। देखिए वॉशिंग मशीन में भी कपड़े भरे पड़े हैं। और बहुत हिम्मत करके ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा है, कोई भी काम में मन नहीं मुझे लग रहा है। वैसा जो मेरे अंदर एक फोबिया टाइप का हो गया है कि कॉल भी आता है ना, तो मेरे को उससे भी अब डर लगता है। अननोन नंबर से कॉल जो आते हैं उससे भी मेरे को डर लगता है, क्योंकि एक वहम मेरे दिल में घुस गया है। तो कोई नहीं फ्रेंड, आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो फिर मैं उस मुकाम पे पाऊँगी, और पाऊँगी। मैं थकने वाली नहीं हूँ, मैं हारने वाली हूँ। मैंने लाइफ में अपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं, तो ये भी मैं पार करूँगी। और आप सबका प्यार चाहिए, और श्याम बाबा और माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। इन सब की कृपा से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और भोलेनाथ का दिन है, भोले बाबा अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देंगे, और कोई भी भगवान मुझे हारने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे जो भी मिला है थोड़ा टाइम से मिला है, मगर मिला है। तो बस आप सबका प्यार चाहिए फ्रेंड। और अभी मैं सिंदूर बिंदूर भी नहीं लगा रही हूँ। तो आज है 7वां दिन, तो आज मैं नहाऊंगी, आज ही लगाऊंगी, फिर 10वां दिन लगाऊंगी।
तो ऐसे करके तीसरा दिन मैं नहाई थी तब लगाई थी, इसलिए थोड़ा कुछ भी वैसा मैं मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं हमारे यहाँ हो रहा है। तो 10वां दिन मैं ये सब चूड़ी वगैरह बिल्कुल न्यू न्यू पहनूंगी। तो बेडशीट वगैरह सारे घर के कपड़े वपड़े वॉश होगा। और माइंड अपसेट है तो थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, चाय बना लेते हैं। चाय ही ज़िंदगी है फ्रेंड। अभी बस नमक डाल के रोटी बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, उसी के साथ खा लेती हूँ। बच्चे लोग के लिए तो बगल वाली कभी दे देती है भुजिया वगैरह बना के, तो बच्चे लोग लंच वगैरह लेके चले जाते हैं। कभी पास्ता वगैरह बॉयल करके दे देती हूँ तो बना देती हैं, मगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, बस नॉर्मल नमक तेल वगैरह। क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में ले जाते हैं ना, बच्चे लोग बहुत बोलते हैं ये कैसा लंच लाया है। तो और बच्चे लोग हमारे देखिए फ्रेंड 3 बजे आते हैं, 3 बजे काफ़ी टाइम हो जाता है, पूरा दिन पार हो जाता है। तो बाहर का चीज़ कैसे क्या बिस्किट मिक्सचर खा के पूरा दिन नहीं बीत सकता। तो अब बना लेते हैं चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड सारे काम करने के बाद अब मैं अपने लिए बना ले रही हूँ चाय। अगर आप लोग फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और सारे काम मेरा हो गया है। मैं उतने अच्छे से आज वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे भी संभलने का टाइम दीजिए। मुझे कैमरा देखना भी पसंद नहीं है फ्रेंड, पता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मगर काम करना है, मुझे वो मंजिल पाना है। अगर हारूंगी तो वो फिर मंजिल नहीं मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं चाय पी ले रही हूँ और जो भी वाइट वाला ड्रेस है मैं उसे वॉश करूँगी। और आजकल मैं इतनी बेखबर हूँ फ्रेंड, मेरा साबुन जो कपड़ा धोने वाला है वो ख़त्म है, मगर मैं मंगवा नहीं पाई, मुझे याद ही नहीं रह रहा है कुछ भी। तो यहाँ पे जो सर्फ है मैं उसे छिड़क छिड़क के धो लूँगी। और ये जो जूता है ना वाइट वाला, हमारे यहाँ इतना गंदगी है फ्रेंड कि हर हफ्ते मुझे 2 दिन बस पहन के जाता, हर हफ्ते मुझे वॉश करना होता है। तो सारे काम करने के बाद मैं नहा लूँगी और ये कपड़ा मशीन में मुझे ड्राई करना है और फिर आंगन में ही डाल दूँगी। तो अब मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। तो ये सिंदूर जो मैं डेली लगाती हूँ वो वाली सिंदूर नहीं है, ये कागज़ की पुड़िया में रखी हुई है सिंदूर, मतलब वही वाला मैं अभी लगा लूँगी। और आज लगाऊंगी फिर 10वें दिन लगाऊंगी, मतलब 10वें दिन नहाऊंगी उस दिन लगाऊंगी। मैंने नहाती तो मैं डेली हूँ, मतलब चेंज करती हूँ, फिर हेड वॉश करके पूरे घर को क्लीन करके तब नहाऊंगी 10वें दिन। और अब यहाँ पे मैं प्रणाम कर लूँगी कि ताकि मेरा मन थोड़ा बहुत जो अशांत है वो थोड़ा शांत हो जाए। और यहाँ पे मैं सभी कपड़े को यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि ड्राई किया हुआ है तो 75% तो पानी इसका सूख गया है, बस थोड़ा सा टाइम में सूख जाएगा। तो ये आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।